प्लांट्स कैसे नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि सीड्स से प्लांट्स कैसे ग्रो हो रहे हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। Some seeds don't grow into new plants because of the following reasons. कुछ प्लांट्स सीड से ग्रो होते हैं, कुछ सीड ग्रो नहीं हो पाते हैं इन फॉलोइंग रीजंस की वजह से। सम सीड्स डोंट फाइंड सुइटेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ सच एज एयर, वाटर, सॉइल एंड वार्मथ। कुछ सीड्स सुइटेबल कंडीशन फाइंड नहीं कर पाते हैं, जैसे कि उनके पास एयर की इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है, तब वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल और वार्मथ। चलो अब दूसरा देखते हैं। Sometimes the seed are not fully developed when they separate from the parent plant and hence cannot rise to new plant. कुछ समय सीड्स फुल ही डेवलप नहीं हो पाते हैं और वो पेरेंट जिसमें उग रहे होंगे उसी से सेपरेट अलग हट जाते हैं। सम सीड्स आर ईटन बाय इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स। कुछ सीड इंसेक्ट्स और दूसरे एनिमल्स के लिए खाद हो जाते हैं। Some seeds are destroyed because of heavy rains or storms. कुछ सीड डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाते हैं हैवी रेन्स और स्टॉर्म्स की वजह। जब प्लांट उगेगा तो फिर हैवी रेन्स और स्टॉर्म्स आएंगे तो फिर वो तो हट ही जाएगा, क्योंकि उनकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती है। जब वो बड़े हो जाते तब रेन्स और स्टॉर्म आए तो नहीं होगा। पार्ट्स ऑफ ए सीड। Seed differ in shape, size, but have the same basic parts. Seeds size, shape में differ करते हैं। Seed coat. Seed coat. Seed coat. Each seed is covered by a seed coat. हर सीड कवर होता है सीड कोट से। द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द सीड। सीड कोट अंदर ही भाग, सीड के अंदर ही भाग को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि मान लो जैसे कि एक मटर है, उसका आगे का छिलका होगा तो फिर वो उसके जो अंदर पी होती है मटर, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। Cotyledons. Inside the seed coat, all seeds have one or two seeds leaves also called cotyledons. सीड कोट के अंदर जो सीड कोट के अंदर जो सीड पाए जाते हैं उसे कॉटिलेडॉन कहते हैं। Cotyledons are laden with food material. Cotyledons फूड मटेरियल होते हैं। बीन, ग्राम एंड पी सीड्स हैव टू cotyledons. Such seeds are called dicotyledonous और dicot seeds. बीन, ग्राम जैसे कि बीन, ग्राम और पी के पास दो या दो से ज़्यादा कोटिलेडॉन होते हैं एक से, तो फिर वो डाइकोटिलेडोनस सीड्स भी कहलाते हैं और डाइकोट सीड। राइस, व्हीट एंड मेज सीड्स हैव ओनली वन कोटिलेडॉन एंड आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडोनस और मोनोकोट सीड्स। राइस, व्हीट और मेज के पास सिर्फ एक कोटिलेडॉन सीड होता है जिसे हम लोग मोनोकोटिलेडोनस और मोनोकोट सीड भी कहते हैं। समझो दो सीड्स, अगर कोई भी सीड कोट के अंदर दो या दो से ज़्यादा होंगे तो फिर हम लोग डाइकोटिलेडोनस सीड्स कहते हैं। और डाइकोट सीड्स भी। अगर कोई सीड्स के पास एक ही सीड्स होगा, एक ही किसी सीड कोट के अंदर एक ही सीड होगा, उसे हम लोग मोनोकोटिलेडोनस या फिर मोनोकोट सीड कहते हैं। एम्ब्रियो
व्हेन यू सेपरेट द एम्ब्रियो, अब देखो क्या होता है। व्हेन यू सेपरेट द कोटिलेडोन इन द डाइकोट सीड, जब तुम कोटिलेडोन को डाइकोट सीड से अलग करते हो, डाइकोट सीड अब समझो, इसका मतलब कह रहे हैं कि तुम सीड को बराबर 2 पार्टों में काट दो, जैसे कि ये बॉक्स है, तो फिर इसको ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, देखो ऐसे, तो फिर बीच का यहाँ पे तुमको दिखेगा एम्ब्रियो। यू विल सी एन एम्ब्रियो और ए बेबी प्लांट, तुम उसके अंदर एक एम्ब्रियो और बेबी प्लांट पाओगे, जैसा तुम्हें इस पिक्चर में दिखा है। इस पिक्चर में ये देखो, ये प्लूम्यूल है, तुमको यहाँ पे एक बेबी प्लांट दिख रहा होगा यहाँ पर, ये इसकी इसी से ये वो क्या कहते हैं रूट, उसी से उसकी रूट बनती है, और ये जो प्लूम्यूल है उसी से ऊपर का पार्ट स्टेम प्लांट आता है। Then the embryo consists of a baby root called the radicle and a baby shoot called the plumule. Embryo एक बेबी रूट और एक बेबी रूट रहता है, और उसे हम लोग रेडिकल कहते हैं, और जब बेबी सूट होती है तब हम लोग उसे प्लूम्यूल कहते हैं, जैसा कि तुमको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। ये देखो रेडिकल ये है, देखो ये रेडिकल है, और प्लूम्यूल ये है। रेडिकल बाद में रूट बन जाती है और प्लूम्यूल ऊपर का प्लांट बन जाता है, जिससे वो होते हैं। The cotyledon provide the baby plant with the food it needs. Cotyledon मतलब cotyledon बेबी प्लांट को मतलब उसकी लीव्स जब नई आई होती है तब उसे फूड प्रोवाइड करता है, क्योंकि लीव्स ही से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, और तब तो वो अपने आप से बना नहीं पाता, इसलिए वो कोटिलेडॉन से लेता रहता है प्लांट। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, अब देखो कि सीड की जर्मिनेशन कैसे होती है, मतलब उगता कैसे है। A seed starts growing when it gets the right amount of air, water and sunlight. देखो अगर सीड मतलब ग्रो करना स्टार्ट करता है तब उसको चाहिए होती है राइट अमाउंट में एयर, वाटर और सनलाइट। ए बेबी प्लांट इज आल्सो कॉल्ड ए सीडलिंग, एक बेबी प्लांट को हम लोग सीडलिंग भी कहते हैं। सीडलिंग हम बताते हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये सीडलिंग है, यहाँ तक की सीडलिंग है, और ये प्लांट बन गया, ये यहाँ तक की सीडलिंग है, क्योंकि हम लोग बेबी प्लांट को सीडलिंग कहते हैं, ये बेबी प्लांट ही है, इसलिए इसे सीडलिंग कहा है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग अंडर नेसेसरी टेम्परेचर एंड फेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब मतलब प्लांट के उगने की प्रोसेस, उसे हम लोग उसकी फेवरेबल मतलब ऐसी कंडीशन हो जिसमें वो उगता है, तो मतलब उसको नेसेसरी मतलब राइट अमाउंट में एयर, वाटर, सनलाइट मिले। स्टेप्स जो जर्मिनेशन के लिए जरूरी है, पहला स्टेप होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन द सीड अब्जॉर्ब्स वाटर एंड द सीड कोट बिकम सॉफ्ट। मतलब जर्मिनेशन की दौरान सीड अब्जॉर्ब करता है वाटर और सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है, जैसे कि उसकी इसमें देखो, इसमें ये देखो, ये जो रूट है इसमें उसने वो क्या कहते हैं वाटर अब्जॉर्ब किया रूट ने, तो फिर सीड कोट नहीं, इसमें उसने वाटर अब्जॉर्ब किया रूट से ने, और ये सीड कोट सॉफ्ट बन गया, और आप देख रहे हैं इसमें ये सीड कोट नहीं है, मतलब कोटिलेडॉन नहीं है, तो फिर ये अब गिर गया क्योंकि ये सॉफ्ट हो गया था। The embryo starts growing inside the seed and the radical emerges from the seed by breaking the seed coat. Embryo तब ग्रो करना स्टार्ट होता है जब रेडिकल मतलब जब रेडिकल सीड कोट को तोड़ देती है और वो रूट बनने लगती है, उसे वो
वो तब स्टार्ट कर लेता है ग्रो करना। द रेडिकल फॉर्म्स द रूट एंड ग्रोज डाउनवर्ड। जैसा मैंने बताया, रेडिकल रूट बन जाती है और नीचे की तरफ वो उगना स्टार्ट कर लेती है। द प्लूम्यूल comes out and forms the shoot with stems and leaves. It start growing upward toward sunlight. प्लूम्यूल आता है, मतलब प्लूम्यूल जैसे कि ये प्लूम्यूल बचा, ये रेडिकल तो निकल गई, तो प्लूम्यूल है। देखो ये प्लूम्यूल ऊपर उग रहा है, तो फिर ऐसे उग कर ये प्लांट बन गया प्लूम्यूल, और ये रेडिकल वो बन गई रूट। और एक एक्टिविटी भी बता देता हूँ, जैसे कि अभी नहीं, जैसे कि तुमने 3 प्लांट रखे, जैसे कि एक जार में तुम 3 प्लांट रखो। जैसे कि ये स्केल है, तुमने इसमें 3 सीड्स चिपका कर रख दिए किसी भी तरह, तो फिर तुम एक सीड को सिर्फ तुम सनलाइट की ओर रखना, मतलब वाटर में ले ही नहीं जाना। एक सीड को आधा पानी के अंदर, आधा सनलाइट में, और एक सीड को पूरा ही पानी के अंदर। और तुम 2 या 3 हफ्ते बाद तुम ऑब्जर्व करोगे कि जो तुमने बीच वाला सीड रखा था, जिसमें आधे तुमने सनलाइट की ओर रखा था, आधा तुमने पानी की ओर रखा था, तो फिर वो उगा होगा। जो पूरा ही सनलाइट की ओर रखा था वो नहीं होगा, क्योंकि जब उसको राइट अमाउंट में वाटर मिल ही नहीं रहा था, उसको सिर्फ सनलाइट मिल रही थी, इसीलिए वो उगा नहीं। और सबसे लास्ट वाला जो पानी में ही था, उसको पानी तो मिल रहा है, मिनरल्स, उसको सनलाइट नहीं मिल रही है राइट अमाउंट में, तो वो नहीं होगा। तो बीच वाला वो होगा, क्या कहते हैं, बीच वाला सीड, जैसा कि इसमें दिख रहा है, ये वो उग जाएगा और ये दोनों नहीं उगेंगे, हम जैसा मैंने बताया। अब अगला, अब ये देखो, सीड तो बहुत सारे उगते हैं, लेकिन वो कैसे उगते हैं, उसके लिए भी तो मतलब चीज़ें होनी चाहिए। हम लोग तो होते नहीं है जो लगा दे, बहुत सारे अपने मन से भी लग जाते हैं। हम लोग अगर सीड अपने मन से ही चले जाए, मतलब हम लोग ना उसको करें, मतलब सीड खुद ही चले जाए, मतलब जैसे कि एक्सप्लोजन से, वाटर से, एयर से और एनिमल्स से चले जाए, उससे हम लोग वो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहते हैं। अब देखो, डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल विंड के द्वारा डिस्पर्स कैसे होते हैं सीड्स। कुछ सीड्स के पास मतलब बहुत लाइट, मतलब वो बहुत लाइट होते हैं वेट में, जैसे कि आपने देखा होगा वो इंडियन एल्म और वो कॉटन, ये वाला प्लांट देखो, ये वाला बहुत हल्का प्लांट होता है, इसीलिए ये डिस्पर्स हो जाता है आसानी से विंड से। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, एनिमल्स हेल्प टू disperse seed and fruit in different ways. एनिमल्स सीड को डिस्पर्स होने में मदद करते हैं बहुत सारे तरीके से। चलो जानते हैं एक तरीका। सम सीड्स है, मतलब कुछ सीड्स के पास कांटे होते हैं, तो फिर वो एनिमल्स के पास मतलब चिपक जाते हैं उनके फर में, और क्योंकि उनको खाना होता है तो फिर वो चिपक जाते हैं, और वो कहीं जाते ही रहते हैं एनिमल्स, तो फिर वो चले जाते हैं सीड्स। एक्सैंथियम इसका एग्जाम्पल है, जिससे सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं मतलब उससे, एनिमल से। डिस्पर्सल बाय वाटर, कुछ फ्रूट्स आपने बीच के किनारे देखा होगा, वो कोकोनट होता है, कोकोनट ट्री के ऊपर, तो फिर कोकोनट गिरता है और वो कहीं और भी उग जाता है, आप तो उगाते नहीं हो, तो फिर वो इसलिए क्योंकि वो हल्का होता है, उसके अंदर वो बाहर से तो बहुत भारी मतलब अंदर से खोखला होता है, ऐसा होता है। जैसे कि ये है बॉल, वो बॉल होती है ऐसे, वो तो बाहर से तो वो रबड़ की होती है, अंदर से वो खोखली होती है।
इसी तरीके से कोकोनट डिस्पर्स हो जाता है अब एक्सप्लोजन से कुछ सीड्स बहुत ज़्यादा पक जाते हैं और वो पकते रहते हैं, तो फिर वो ज़्यादा पकेंगे तो फट जाएंगे। हम एक्सप्लोजन के एग्जांपल देते हैं, लेडी फिंगर। आपने भिंडी देखा होगा कि और पी भी, लेडी फिंगर के पी ज़्यादा पक जाता है तो फिर वो फट जाता है और उसके सीड्स इधर उधर बिखर जाते हैं और वो क्या कहते हैं, वो डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्सल का मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जाना। न्यू प्लांट्स, अब देखो नया प्लांट कैसे ग्रो करता है दूसरे पार्ट्स के। हमने ये तो जान लिया कि सीड से तो प्लांट ग्रो ही करता है, तो फिर दूसरे पार्ट से भी तो प्लांट ग्रो करता है। चलो देखते हैं रूट से कैसे ग्रो करता है। रूट्स ऑफ प्लांट की रूट होती है जैसे कि कैरेट, रेडिशेस, टर्निप्स और स्वीट पोटैटोज। वो अगर आप कैरेट को उखाड़ोगे तो फिर वो उसको दूसरी जगह उगा दो, एक कैरेट को, तो फिर कैरेट लगा दो दूसरी जगह तो नया प्लांट उगाएगा। हाँ, फ्रॉम द स्टेम से, जैसे कि पोटैटो देखा होगा। सब कहते हैं कि पोटैटो स्टेम है, लेकिन रूट है, मतलब आपको भी लगता होगा, लेकिन वो स्टेम है। लेकिन वो अंदर ग्रो तो करती है, लेकिन वो अब बस इतना ही हम पढ़ाएंगे।